जय श्री राम सभी को। आज का जो वीडियो है उसमें एक प्रश्न है। वो प्रश्न कहाँ से आया है? सुबह की जो 7:30 से 8 बजे के बीच में एक कथा हम करते हैं, सुबह रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो उसमें एक मित्र ने पूछा है, क्योंकि वहाँ पे कम लोग आते हैं, ऑनलाइन कम लोग आते हैं, तो उन्होंने पूछा कि महाराज ऐसा क्यों है कि जहाँ पे सत्संग चल रहा हो, कथा चल रही हो, चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण की बातें चल रही हों, सेवा करने की बातें चल रही हों, जहाँ पे वहाँ पे लोग कमाते हैं, और जहाँ पे कुछ रंगारंग प्रोग्राम चल रहा हो, एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम चल रहा हो। आपने कभी देखा होगा कि गाँव में कुछ महिलाएं डांस करने के लिए स्टेज पे आती हैं, तो ऐसा प्रोग्राम अगर कहीं चल रहा हो तो वहाँ पे भीड़ बेकाबू हो जाती है। वहाँ पे हमने देखा होगा कि बुज़ुर्ग लोगों में भी एक तरह की अलग तरह की रौनक आ जाती है, पैसे लुटाने लग जाते हैं। लेकिन अगर कहीं भंडारे का प्रोग्राम चल रहा हो, उनसे अगर 50 रुपये 100 रुपये मांग लिए, उनका समय मांग लिया, तो वो क्या बोलेंगे? अरे इनका तो ये रोज़ का काम है, इसी से पैसे कमाते हैं, ये बेईमान लोग हैं, हमारे पास नहीं है, ना पैसा है ना समय है। लेकिन वहीं पे जो वो गांव वाला प्रोग्राम, अगर जैसा आपको समझ में आया होगा, उसके लिए इनके पास रात पूरी रात निकाल देते हैं, और बड़े मज़े से निकालते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं आती, किसी प्रकार के कोई ये विघ्न नहीं डालते कि वहाँ आपको बैठने को नहीं मिला, कि नाश्ता नहीं मिला, कि आप पानी प्यास लग रही थी तो आपको नहीं। वो बिना पानी पिए भी वहाँ पे पूरी रात गुजर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मित्रों, ये स्वभाव है, ये व्यक्ति का स्वभाव है। जैसे कि अगर हमें छत पे टंकी भरनी हो पानी की, तो नीचे मोटर लगानी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है, शक्ति लगानी पड़ती है, बिजली लगती है, उसमें पाइप लगता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। लेकिन अगर वही पानी हमें छत पे चढ़ा करके नीचे फेंकना हो, गिराना हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप नीचे आ जाता है। ऐसे ही आदमी का व्यक्तित्व है, ऊर्जा है। जब हम परम सत्ता की ओर जाते हैं, परमात्मा की ओर जाते हैं, सत्संग की ओर जाते हैं, चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण हम कर रहे होते हैं, तो उसमें एक ऊर्जा लगती है, एक समय लगता है। क्योंकि अब हम दीवार ऊंची बना रहे हैं, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं। लेकिन ये जो बाहर की चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, ये जो डांस प्रोग्राम जो चलते हैं, ये क्या है? ये व्यक्ति की ऊर्जा को खर्च करने वाले हैं। हम षड्रिपुओं की बात करते हैं। 6 शत्रु हैं व्यक्ति के। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर। मतलब काम की जो वासना है, किसी चीज़ की प्रति इच्छा है, ये क्या करती है? और हम इच्छाओं के कारण अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। वासना है, किसी भी चीज़ की इच्छा है हमारे जीवन में, गाड़ी है, बंगला है, या किसी स्त्री के पीछे की वासना है, उस काम वासना है, उसके पीछे क्या है? वो अपनी पूरी ऊर्जा को लगाता है, धन को लगाता है, समय को लगाता है, शक्ति को लगाता है, स्वास्थ्य को लगाता है, और फिर उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे उसको मकान प्राप्त करना हो, तो बस मकान के पीछे अपना सारा कुछ लगा देता है, अपने स्वास्थ्य को भी भूल जाता है। क्या है ये? हम उनके पीछे अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अध्यात्म में भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे, विषय आसक्तियों के पीछे जब हम जाते हैं, तो उसे पाप ही कहा गया है। कि हम उसमें अपना पूरा जीवन क्यों बर्बाद करें? हम उस परम सत्ता की ओर क्यों नहीं जाते? उस शक्ति की ओर क्यों नहीं जाते जहाँ पे आनंद है, सुख है, चिंताएं नहीं है, समस्याएं नहीं है, दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्लेश संताप नहीं है? तो वहाँ क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसमें बड़ा कष्ट है, बड़ा संघर्ष है। उसमें पौड़ी दर पौड़ी हमें चढ़ना पड़ता है। आपको अगर एक किताब दे दी जाए, तो आप उस पुस्तक को नहीं पढ़ पाएंगे, उस किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। आपको वेद शास्त्रों का अध्ययन के लिए बोला जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। कोई भी नहीं पढ़ता है, किसी का भी मन नहीं करता है। लेकिन जब उसको अंदर से आनंद मिलने लगता है, सुकून मिलने लगता है, उसके जीवन में एक उत्साह आता है, तो तब उसको अच्छा लगता है धीरे धीरे करके। फिर भी आपने देखा होगा, बहुत चरित्रवान लोग, बहुत ऊंचे स्तर के लोग भी नीचे गिर जाते हैं। उनके चरित्र की आप कहानियाँ सुनते हैं, आप न्यूज़ में भी सुनते हैं कि बड़े बड़े महात्मा का चरित्र से क्या हो गया? वो चरित्रहीन हो गया, गिर गया उसका चरित्र। तो उस व्यक्ति को नीचे आने में कभी कुछ भी। एक बहुत बड़ा संत है, 50 साल से अच्छी साधना कर रहा है, ईमानदारी के चर्चे हैं। कहीं से अगर वो किसी ने उसके 100 रुपये की चोरी कर ली या बेईमानी कर ली, तो उस बेईमानी को बहुत ही आगे तक की कहानियाँ बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंचाई पे जाकर के वो व्यक्ति चोरी कर रहा है, ये उसके लिए कलंक बन जाएगा। लेकिन अगर डेली चोरी करने वाला व्यक्ति किसी के गिरे हुए 50 रुपये दे दे ला के कि भाई साहब आपके 50 रुपये ये गिरे हुए थे, आप ले लीजिए, तो कहेंगे कि ये कितना गिरा हुआ व्यक्ति, इसके अंदर ये साधु वाला गुण कैसे आ गया? इसको भी हम अचंभा करके देखेंगे और उसका हम
बड़ा गुणगान करेंगे। ऐसे हम क्या करते हैं, इसीलिए हम उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो व्यक्ति 10 साल से शराब पी रहा है और अगर अचानक से छोड़ दे तो हम कहेंगे कि यार इसमें सुधार आ गया। अरे ये 10 साल पहले नहीं पीता था, अब उसने इतना गिरा हुआ अपने आप को बना लिया कि अगर थोड़ा सा भी अच्छा कार्य किया तो उसका नाम हो गया। ना पीने के लिए उस पता है कितना सम्मान मिलता है उसको, लेकिन अब कुछ समय के लिए छोड़िए फिर पीने लगेगा, क्योंकि शरीर ऐसा ही हो गया उसका। धीरे धीरे हम चारों तरफ से इन चीज़ों की तरफ घिर जाते हैं, उन विषयों से घिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे वातावरण में, पूरे समय में उन्हीं चीज़ों को सोचते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में जानते हैं, सुनते हैं और वही हमारे कृत्यों में आ जाती है। इसलिए ये जो साधु वाले गुण प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है और नीचे की तरफ जाने वाले कार्यों में कोई भी दिक्कत नहीं होती। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप बड़ी आसानी से उनको बर्बाद कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, लेकिन उन 1 करोड़ रुपयों को आपने कितने समय में अर्जित किया है ये आपको पता होगा। कितना मुश्किल होगा 1 करोड़ रुपए कमाने में और 1 करोड़ खर्च करने में, बड़ा आसान है। ऊर्जा को इकट्ठा करना, अपनी मानसिकता को संतुलित करना, स्वास्थ्य को बैलेंस करना, ये मुश्किल कार्य है। इसलिए इन कार्यों में डेली लगा रहना पड़ता है, डेली इनके ऊपर काम करना पड़ता है। चरित्र को गिराने के लिए आप 1 मिनट में गिरा सकते हैं, लेकिन चरित्र को बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि आदमी किन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, किन चीज़ों से दूर भागता है, क्योंकि उन चीज़ों से दूर भागता है जो मुश्किल है, जिनके पीछे मेहनत लगती है। इसलिए कर्म को सबसे बड़ा प्रधान बताया गया है कि कर्म प्रधान है, क्योंकि कर्म से हम धीरे 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 अपने व्यक्तित्व को अच्छा कर सकते हैं और उस कर्म से ही हम अपने चरित्र को नीचे गिरा सकते हैं। लेकिन क्या है इसमें बीच में, क्या है, हमारा चुनाव है कि हम कैसा कर्म चुन सकते हैं। तो वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में, कथाओं में क्या है, सिर्फ कर्म को बताया गया है कि कर्म को हमें चुनना है और अच्छा कर्म करना है। उस कर्म से ही हमारा व्यक्तित्व परिष्कृत होगा, जागृत होगा, ऊर्जावान बनेगा और हमें मान सम्मान और हमें आनंद की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।